रहस्य बगीचे का और काले बाघ का श्राप। बहुत समय पहले हिमगिरी राज्य में दो भाई राजा राज करते थे, राजा विक्रम और राजा आदित्य। दोनों में गहरा प्रेम था और वे अपने राज्य को बहुत अच्छे से चलाते थे। उनके साथ रहती थी रानी में, जो केवल सुंदर थीं बल्कि कि बुद्धिमान और निडर भी थीं। महल के पीछे एक बेहद विशाल और सुंदर बगीचा था, जिसे लोग सपनों बगीचा कहते थे। इस बगीचे में अनोखे पेड़ पौधे, चमकते फूल और रात में खुद ब खुद रोशनी करने वाले दिए होते थे। पर उस बगीचे के बारे में एक रहस्य भी था। कोई वहां रात में नहीं जाता था। पहली रात की घटना। एक दिन रानी मेघा ने बगीचे में घूमते समय एक अजीब सी चीज देखी। एक काले पंजे का निशान, जो किसी बाघ जैसा लग रहा था मगर बहुत बड़ा था। उन्होंने तुरंत राजा विक्रम और आदित्य को बताया। राजा विक्रम बोले, यह सिर्फ किसी जंगली जानवर का निशान होगा। पर उसी रात महल में अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बगीचे में गुर्रा रहा हो। पेड़ हिलने लगे और फुलवारी से बदबू आने लगी। अगली सुबह सभी फूल मुरझा चुके थे। पुराना रहस्य। रानी मेघा ने राजमहल की पुरानी किताबों में कुछ ढूंढा। उन्हें एक कहानी मिली। जब हिमगिरी राज्य नया नया बना था, तब यहाँ एक और राजा था, राजा कालभैरव। वो निर्दयी था और उसने एक जादूगरनी को मार डाला। मरते समय जादूगरनी ने श्राप दिया कि उसकी आत्मा एक काले बाघ में कैद होकर इस बगीचे में तब तक भटकेगी जब तक कोई सच्चे दिल से खजाना नहीं ढूंढेगा। राजा आदित्य ने कहा, तो हमें खजाना ढूंढना होगा, लेकिन वो है कहाँ? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो रहस्य है। तीनों की योजना। तीनों ने फैसला किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे खुद बगीचे में जाएंगे। जैसे ही रात के 12 बजे बगीचे में तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ जोर से हिलने लगे और अचानक झाड़ियों से निकला एक भीषण काला बाघ। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसका शरीर धुएं की तरह धुंधला था। बाघ ने दहाड़ लगाई और रानी की ओर बढ़ा, लेकिन रानी ने बिना डरे अपनी गर्दन से निकाला एक नीलम का लॉकेट, जो उसकी दादी माँ ने दिया था। जैसे ही रानी ने वह लॉकेट बाघ की ओर किया, बाघ चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। बाघ बोला, मुझे मुक्त करो, खजाना ढूंढो, मेरे जीवन की ध्वनि। खजाना क्या था? रानी मेघा को याद आया कि उस किताब में एक लाइन और थी, जिस खजाने को तुम धन समझते हो, वह संगीत है जो आत्मा को शांति देगा। तीनों ने मिलकर बगीचे के बीच एक पुराना टूटा फव्वारा खोदा। उसके नीचे एक सुनहरा बाजा निकला, एक पुराना जादुई वीणा। जैसे ही रानी ने वीणा को बजाया, बाघ की दहाड़ रुक गई। बाघ के शरीर से धुआं निकलने लगा और उसकी जगह एक बूढ़ा थका हुआ राजा प्रकट हुआ, राजा कालभैरव। उसने आंखें मूंद लीं और कहा, अब मुझे शांति मिली। धन्यवाद।